नमस्कार। वैश्विक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है, क्योंकि यदि आपको ये पता चले कि रूस का सबसे ज़्यादा सुरक्षित विमान, जिस विमान में रूस के बड़े बड़े अधिकारी चलते हैं, उस परिस्थिति में वो विमान सुरक्षित रूस के अधिकारियों को, उसके बड़े बड़े लीडरों को निकालता है जब जमीन पर स्थिति भयावह हो जाती है, सारे कमांड सेंटर नष्ट हो जाते हैं। उस परिस्थिति में भी वो विमान सुरक्षित निकासी के रूप में कार्य करता है। और वह विमान यदि आज के तारीख में ईरान में लैंड हुआ है तो ये बहुत कुछ बयां करता है। जी हाँ, यह बयां कर रहा है कि क्या सच में रूस की एंट्री हो चुकी है ईरान युद्ध में, और यदि ये सच है तो निस्संदेह अमेरिका का भूत उतरने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात। क्या है पूरी बात और क्या है इस विमान की खासियत, मैं बता दूं। विमान का वैसे जो औपचारिक नाम है वह है TU-214PU। वैसे इस विमान को प्रलयकारी विमान भी कहा जाता है। जी हाँ, प्रलयकारी। वैसे पीयू का अर्थ जो इसमें है वो है कमांड पोस्ट, ठीक है। और इसका संचालन जो करता है इस विमान का, ये रसिया की एयरलाइंस नहीं करती है भैया, रशियन स्पेशल फ्लाइट स्क्वाड्रन के द्वारा ये किया जाता है। इस बात को समझिए, यह रूस के राष्ट्रपति, वरिष्ठ अधिकारियों और सैन्य नेतृत्व परिवहन के लिए यही जिम्मेदार है। और यही आज के तारीख में कहाँ लैंड हुआ है? ईरान में। वैसे मैं बता देता हूं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस विमान को प्रलयकारी विमान कहा जाता है। प्रलयकारी विमान, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि यह विमान परमाणु युद्ध में के लिए भी जिम्मेदार है, या मैं मानूं कि इसमें बैठ करके पुतिन परमाणु कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो परमाणु कंट्रोल यानी एटॉमिक कंट्रोल वाला जो विमान है जो पुतिन लेकर के चलते हैं, वह बाकायदा है इल्यूशन EL-80 मैक्सडोम, ये है। लेकिन यह प्रलयकारी शब्द इसलिए कहा जाता है कि जब जमीन पर यदि प्रलय की स्थिति हो जाए, भयावह स्थिति हो जाए, तो उस परिस्थिति में नेतृत्व को और सैन्य अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाल देना। क्योंकि भयावह स्थिति में भी यह विमान इतना एडवांस है कि आसानी से चीज़ों को बाहर निकाल सकता है, और यही आसानी से लोगों को और बड़े बड़े अधिकारियों को बाहर निकाल करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकता है। और यही विमान यहाँ पहुंचा। यहाँ पर इस बात को जानिए कि जो जितने भी VIP एयरक्राफ्ट होते हैं रसिया के, उससे ये TU-214PU बहुत अलग है। इसमें हाईली इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होता है, मतलब इतना इनक्रिप्टेड कि यदि आप उस रेडार में उस आ भी गया उसका सिग्नल तो आप पढ़ ही नहीं सकेंगे, इतना इनक्रिप्टेड है, उसको आप डिकोड नहीं कर सकेंगे। यह विमान सिक्योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, एकदम सिक्योर है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस पर कोई किसी प्रकार का लेजर वगैरह का किसी प्रकार का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एडवांस कमांड एंड कंट्रोल कंप्यूटर है और लॉन्ग रेंज सिक्योर डाटा लिंक इसके साथ चलता है, इतना एडवांस है। इसमें इस बात को भी जरा समझे कि यह आखिर उतरा कब है। तो उतरा उस समय है जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध भयावह स्थिति में पहुंच चुका है, जहां अमेरिका दिनों दिन बम गिरा रहा है। आज के तारीख में 12 शहरों में उसने बम गिरा है। वहीं ईरान ने लगभग उसके सारे दोस्तों पर अटैक किया है और उसका पैट्रियट डिफेंस सिस्टम नष्ट हो गया है। और आज के तारीख में अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम, जिस पर अमेरिका इतराता था और विदेशों को निर्यात करता था, कचड़ा बन चुका है। और उस कचड़े की इज्जत को और शायद लगता है डीप करने का प्रयास है पुतिन के द्वारा। हाँ, कभी तो कभी आएगा, और आज आ गया है। सच्चाई है, पुतिन भी कह रहे होंगे यही बात कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कब तक आखिर ट्रंप डिक्टेट करेगा। चलिए कुछ भी हो, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें रसिया जो है कुछ बहुत ही वरिष्ठ अधिकारियों को और सैन्य अधिकारियों को वहां भेज रहा है। अब यहां पर बात यह है कि जब रसिया वहां पर बड़े बड़े अधिकारियों, क्योंकि यदि साधारण प्लेन से भेजते तो वो क्रैश हो सकता था, उसे क्रैश करवाया जा सकता था युद्ध के नाम पर, कैजुअलिटी के नाम पर। लेकिन एडवांस प्लान को भेजा गया, प्रलयकारी विमान को भेजा गया। माना जाता है इसमें सैन्य समन्वय और खुफिया जो जानकारी है उसका साझाकरण होगा और स्थिति की योजना को बाकायदा डिकोड किया जाएगा। और हो सकता है कोई बड़ी बात ना हो, अमेरिका के कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस और कुछ चीज़ों को डिकोड भी किया जाए जो अमेरिका के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। कल तक लोग कह रहे थे कि ईरान को पीछे से मदद चीन कर रहा है, लेकिन शायद एजम्पशन गलत था। आज खुल करके सामने रसिया आ गया है, इतना आप जान लीजिए। वैसे मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, ये कोई परमाणु युद्धक विमान नहीं है। रूस का जो असली परमाणु कमांड विमान है, जो मैंने बार बार कहा, वह है 80 मैक्सडोम। ओके,
आगे आइए। वैसे जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रसिया को क्यों भेजा गया, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कोई इसमें हो सकता है कि क्षेत्रीय सुरक्षा पर कुछ बात हो, खुफिया जानकारी को साझा करना हो, या वायु सुरक्षा की बात हो, कुछ भी हो। तो कुछ लोगों का मानना है कि क्या रसिया अब डायरेक्ट वे में ईरान युद्ध में शामिल हो चुका है, और जो अमेरिका के लिए बहुत तेरी खीर होगा। देखिए, ऐसा कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, न मॉस्को से न तेहरान से, कि रसिया डायरेक्टली हो चुका है। यहाँ पर यह जरूर है, ये बात जरूर कहा जा सकता है एक तरह से कि ये एक प्रकार का मिलिट्री हाई लेवल टॉक हो सकता है, या डिप्लोमेटिक टॉक हो सकता है, या स्ट्रेटेजिक विजिट हो सकता है ड्यूरिंग द वॉर, यानी रणनीतिक रूप से यात्रा वॉर के दौरान, और अपने अधिकारियों को सुरक्षित वहां पहुंचाना। मतलब एक इनोसेंट वे में भी ये काम हो सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं, कोई खुल करके कोई चीज नहीं कहता है। रसिया भी खुल के नहीं कहेगा कि मैं ये सब जानकारी वहां पहुंचाने के लिए भेज रहा हूं। रसिया भी एक खुल कर नहीं कहेगा कि मैं उसके अंदर डिप्लोमेट को भेजा हूं, कि सैन्य अधिकारियों को भेजा हूं, या पता नहीं क्या भेजा हूं। लेकिन सच्चाई ये है, अमेरिका की परेशानी आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है, और अमेरिका और फ्रस्ट्रेट हो सकता है, क्योंकि रूस बीच युद्ध में वहां पर पहुंचा है। आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।